हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का योद्धा 1.2 बैच पर। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, योद्धा 1.2 बैच बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए एंड केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट बिल्कुल ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ ही साथ हम लोग की जिन भी स्टूडेंट को फिज़िक्स है, मैथ या फिर केमिस्ट्री है, इन 3 भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक में डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स को, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या डिस्कस करेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब बच्चों, अब बताइए कि फ्रीजिंग पॉइंट हम किसे बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड क्या कर जाए, वो फ्रीज कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो, फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कैसे निकालते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का यानी कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट का इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है? वो इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल होता है? वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के इक्वल। ये तब होता है जब कि वो क्या हो? सॉलिड स्टेट में हो। क्या हो? सॉलिड स्टेट में। तब हम निकालते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को, हम लोग निकालते हैं। अब देखिए कि हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, देखते हैं इसको ग्राफ से। ठीक है, कि देखो कि मैंने कोई एक ग्राफ लिया, इस ग्राफ पर मैंने वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ले रखा। मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ पर इस सॉल्वेंट को हम लोग क्या ले रहे? सॉलिड फॉर्म में ले रहे। क्या ले रहे? इसमें सॉलिड को सॉल्वेंट फॉर्म में ले रही हूँ, सॉलिड फॉर्म में ले रही हूँ। तो आपको पता होगा कि सॉल्वेंट, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। वो क्या करते हैं? बहुत सारे वेपर्स बनाते हैं। इसलिए क्या हुआ कि ये सॉल्वेंट को क्या ले रखी हूँ? सॉलिड फॉर्म में ले रखी हूँ। वो क्या कर रहे हैं? बहुत सारे वेपर्स बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं? उसी सॉल्वेंट का हमको क्या ले रहे हैं? उसी सॉल्वेंट के क्या ले रहे हैं? लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं। उसी सॉल्वेंट को क्या ले रहे हैं? लिक्विड फॉर्म ले रहे हैं। उसको हम क्या बना, कुछ ऐसा कर्व बना रहे हैं। कुछ ऐसा कर्व आ सकता है। तो क्या होगा? इस टेम्परेचर पर हमारा क्या है? यहाँ वेपर प्रेशर है। इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का क्या है? वेपर प्रेशर है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्या किए हुए हम लोग? मीट किए हुए। इन दोनों को हम लोग मीट किए हुए। जब इन दोनों को मीट करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? वेपर प्रेशर हम निकाल सकती हूँ। वेपर प्रेशर हम लोग उसका निकाल सकती हूँ। जब हम लोग का ये वेपर प्रेशर आ गया तो उस समय हम लोग का ये टेम्परेचर क्या होगा? उसका टेम्परेचर निकल जाएगा। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बोलेंगे।
फ्रीजिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट बोलेंगे। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया हुआ, यहाँ पर कर्व बनाया हुआ है, इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट। इस कर्व को क्या बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट। बट ये तब होगा क्योंकि प्योर सॉल्वेंट क्या कब होगा, जब वो लिक्विड फॉर्म में, और सॉलिड सॉल्वेंट कब होगा, जब वो क्या सॉलिड फॉर्म में। ये वाला जो कर्व है हम लोग का, जो मैंने ब्लैक से किया हुआ है वो सॉलिड फॉर्म में है, और जो मैंने ग्रीन से डॉट किया वो क्या लिक्विड फॉर्म में है। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग point is the temperature at which the solid and the liquid state of a substance have the same वेपर प्रेशर। हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं डेफिनेशन के थ्रू, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग का क्या वो टेम्परेचर है जब सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में हो, उसका सब्सटेंस क्या होते, सेम वेपर प्रेशर में होते, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। वही क्या बताया गया है, वही इस टेम्परेचर, वही उस सॉल्वेंट का क्या होगा, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, TF नोट। हम लोग नोट से रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे क्या है, प्योर सॉल्वेंट में है। किस में है वो, प्योर सॉल्वेंट में। अब देखो कि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझाने की कोशिश करती हूँ कि समझिए कि हम लोग के पास कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग के पास क्या है, कोई प्योर सॉल्वेंट में क्या प्योर सॉल्वेंट का मिक्सर है, प्योर सॉल्वेंट का क्या हम लोग के पास मिक्सर है। अभी क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे वो वेपर्स बना रहे वो अपना, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में, अब प्योर सॉल्वेंट क्या है, वो वोलेटाइल इन नेचर है, वो उड़ेगा, वो इवापोरेट करेगा, तो क्या होगा, ये मोर है, मोर वेपर प्रेशर है। अगर मोर वेपर प्रेशर है तो मोर वेपराइज होंगे, मोर इवापोरेट करेगा, वो मोर इवापोरेट करेगा क्योंकि वे क्या है, प्योर सॉल्ट में है। अब हम देखते हैं, लेकिन सेकेंड कंटेनर में जब लेंगे इस चीज़ को तो इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए हम क्या ले रहे, प्योर सॉल्ट में क्या ले रही हूँ, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल ले रही हूँ। इस नॉन वोलेटाइल कंटेनर में क्या है, सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ क्या हम लोग का सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। कुछ पार्टिकल्स हम लोग के यहाँ पर क्या हैं, सॉल्यूट के हैं, कुछ पार्टिकल्स क्या हैं, सॉल्वेंट के हैं, कुछ कुछ पार्टिकल्स दोनों आपस में क्या है, मिक्स्ड है। अब क्या होगा, सॉल्यूट, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या होगा सॉल्यूट, सॉल्यूट जो कि यहाँ पर कुछ स्पेस है, वो स्पेस को क्या कर रही है, वो ऑक्यूपाई कर रही है, क्या कर रही है, वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, वो नहीं उड़ रहा है क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो उड़ेगा ही नहीं क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है उड़ने का, तो वो उड़ेगा नहीं। तो अब क्या होगा, सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, सॉल्वेंट की जो क्या है एस्केपिंग टेंडेंसी है, वो क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। क्या करेगी, वो रिड्यूस करेगी। और क्या होगा उसका, लेस वेपर्स बनाएगी। क्या बनाएगी वो, लेस वेपर्स, मतलब कि बहुत ही कम वेपर्स बनाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो कम वेपर्स बना रही है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या आएंगे, कम आएंगे। उसका वेपर प्रेशर भी बहुत कम आएंगे। अगर 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 मैं क्या कर रही होती हूँ कि सॉल्यूशन, जो हम लोग इस सॉल्यूशन का क्या है, ग्राफ है। इस सॉल्यूशन का क्या हम लोग ग्राफ बनाती हूँ यहाँ से, तो क्या आएगा, इस सॉल्यूशन का ग्राफ हम लोग को वेपर प्रेशर का ग्राफ, इस वेपर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ में इस तरह बनाई, क्योंकि इसकी वेपर्स तो बहुत कम है, इसके वेपर्स कम है, इसका वेपर प्रेशर भी बहुत कम बनेगा। लेकिन प्योर सॉल्वेंट में वेपर्स बहुत ज़्यादा है और नॉन वोलेटाइल, मतलब कि सॉलिड और सॉलिड मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा, उसका वेपर्स भी क्या बने, बहुत कम बनेंगे। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं सॉल्यूशन का ग्राफ क्या बने, इस तरह से बना रही, प्योर सॉलिड के जस्ट नीचे से, तो क्या होगा कि हम क्या होगा कि इसके वेपर्स में क्या आएंगे, कमी आएंगे। क्यों आएंगे, कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको मीट कर रहे हैं, यहाँ से मीट कर रहे हैं, क्योंकि उसके वेपर्स कम आएंगे, क्योंकि उसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें क्या हम लोग का सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। सॉल्यूट क्या कर रही है, इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर, इसको उड़ने नहीं दे रही है, इसलिए हमने क्या किया कि इसको प्योर सॉल्वेंट के जस्ट इसको नीचे रखा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, TF। TF निकल गया। अब देखो मैं आपको और एक अच्छे से समझाती हूँ कि मान के चलो कि मेरे पास फिर से कोई एक कंटेनर जिसमें हम लोग क्या लिए थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिए थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिए थी। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर रहा है, वो उड़ नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है, वो उड़ नहीं रहा, उसका एस्केपिंग ही नहीं टेंडेंसी उड़ने की। अगर वो उड़ नहीं रहा है, इवापोरेट नहीं कर रहा है, उसके वेपर्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हम लोग प्योर सॉल्वेंट, जैसे कि हम लोग प्योर सॉल्वेंट लिए थे, वेपर प्योर सॉल्वेंट लिए थे। अब प्योर सॉल्वेंट जब लिए थे, इसका तो वेपर्स बहुत ईजिली बन रहे थे, इसके वेपर्स क्या बन रहे थे, बहुत ही ईजिली बन रहे थे, इवापोरेट कर रहे थे। तो क्या होगा, इस केस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, इसलिए वो उड़ नहीं रहा, इसलिए मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के जस्ट प्योर सॉल्वेंट के जस्ट को नीचे से हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ प्लॉट करके उसको मीट कर दिया नीचे। तो यानी कि क्या होगा, सॉल्यूट के केस में, इस केस में उसके वेपर्स तो नहीं बन रहे। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया था कि प्योर सॉल्वेंट लिया था, वो उड़ रहे थे। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि वो सॉल्यूशन था, उसमें सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूट भी प्रेजेंट था और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट था, इसलिए हम लोगों ने इसके इक्वल लिए। इसको मान के चले कि इसका वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर से निकाल सकती हूँ डेल्टा
डेल्टा टी एफ निकाल सकती हूँ, डेल्टा स्मॉल टी एफ। अब मैं क्या करूँगी कि डेल्टा स्मॉल टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी प्योर सॉल्वेंट बाय टी सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों को ज़्यादा में से कम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम लोग क्या आएगा यहाँ पर देखिएगा आप सभी, डेल्टा टी एफ को हम लोग क्या ले सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोलालिटी। अगर मैं मोलालिटी का क्या करती हूँ, साइन हटाती हूँ, तो उसका क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाती हूँ तो क्या एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट मीन्स के एफ कांस्टेंट। अब बताइए कि के एफ कांस्टेंट क्या है, के एफ कांस्टेंट क्या है, के एफ कांस्टेंट आपको याद रखना होगा, के एफ कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर, क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एग्ज़ाम पर आपसे ये वैल्यू पूछ सकती है, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद कर लेना और देखना है। अगर मैं मोलालिटी की वैल्यू 1 लेती हूँ, क्या लेती हूँ, अगर मैं मोलालिटी की वैल्यू मोल लेती हूँ तो क्या आ जाएगा कि मोलालिटी की वैल्यू अगर मैं 1 लेती हूँ तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो उसको हम लोग फॉर्मूला में देखते पुट करते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। अब जानते हैं कि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स of solute by mass of solvent in kg। इसको हम लोग इस ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं केजी को ग्राम में कन्वर्ट करती है तो हम लोग क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोग का 1000 आ जाएगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। अब बताइए कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास, अ मास ऑफ सॉलिड इन केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और केजी को जब ग्राम में कन्वर्ट करते तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये हम लोग क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोग का ये फॉर्मूला हो गया। सबके फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, लेकिन इसका एक कांस्टेंट उसका अलग अलग होता है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, के की कांस्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, के की कांस्टेंट।
सर के की कांस्टेंट नहीं, हम लोग के की यूनिट निकालेंगे, क्योंकि यूनिट है ना वो अलग अलग होती है, कांस्टेंट नहीं होगा, उसका यूनिट हम लोग निकालेंगे, के की यूनिट। तो हम लोग निकालते के की यूनिट, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ कितना चेंज इसमें क्या किया, एक कितना इसमें चेंज आया इस पर, तो इसका क्या आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा आपका। अब इसका यूनिट क्या होता है, मोलल का यूनिट क्या होता है, मोलल का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, देखिएगा कि एफ का यूनिट क्या होता है, केल्विन मोल इनवर्स, केल्विन मोल इनवर्स। अब हम मोलर का क्या होता है यूनिट, मोलर का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। तो मैं क्या लिख सकती, केल्विन मोल्स पर केजी, केल्विन मोल्स पर केजी। ये इसका हम क्या निकाल ली, यूनिट निकाल दिए। तो हम लोग नेक्स्ट इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे।